महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतवाणी सत्संग आनंद और कल्याण योगी वृक्ष की जड़ है, उसी का यह फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल है। यह जानकर सबको सत्संग करना चाहिए, सबको सत्संग करना चाहिए। परमानंद सदगुरु महाराज की अमृतवाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आगे नहीं जाएगा तो समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ है। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ को बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से दर्शन करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान रह गया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप होकर कोई कितना भी अश्वमेध कर ले, कृष्ण चंद्रायन आगे व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख से भागी होंगे। अभी सुन सकते सुन समझे जन मुदित मनो मज्जे अति अनुराग लहर चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया गए। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग अभी प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इसके चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। अब सुन जाए थे
मति की रति गति भूत बलाई जब ही जतन जहाजे पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेदना अनुपाओं की तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री राम उपदेश करते हैं भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु शब्द संग न पावे प्राणी। कागोसों के गुरु जी का संवाद है सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष जन्म भरी देखो मारा। भगवान श्री माँ पार्वती जी से कहते हैं गिरिजा संत समागम समर लाल बसवान विमोहरी कृपान होशो गावन पुराण गिरिजा। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु भरी जब तक परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होता है और सत्संग लोग आते ही नहीं। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी कौन कहते हैं भगवान शिव कहते हैं। धन गणेश जन सत्संगा धन जन्म दो भक्ति होगा सो कुल धन उमा सुनो जगत पुंज सो पुरे श्री रघुवीर पराय न जय न रूपर बिने उमा सुनो वह कुल धन है। संसार पूरी जाने योग विशेष पवित्र है जिसमें नारायण के नम्र भक्त उत्पन्न होता है। राजा जनक के राजदरबार में जब सत्संग होता था राजा जनक जब तक नहीं आते थे तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं होता था। सब बैठे जब तक राजा जनक नहीं आते थे तब तक प्रवचन शुरू नहीं होता सत्संग शुरू नहीं होता था। बहुत ऋषि मुनि आते थे। ऋषि मुनि के मन में हुआ कुछ ऐसे भक्त के मन में हुआ गुरुदेव भी पक्षपात करते हैं। हम लोग पहले से बैठे रहते हैं सत्संग शुरू नहीं करते हैं। जब राजा जनक आते तब सत्संग प्रारंभ होता है। और बोल चाल की भाषा में भी बोल ही गए। एक दिन की बात है सत्संग हो रहा था। महात्मा जी अपने योग से जंगल में आग लगा दिए। जैसे जंगल में आग लगे वहां से भीतर से आते हैं महाराज जंगल में आग लग गई है महल की ओर आ रही है। रोशन प्रारंभ महल की ओर आ रही है। जितने भी महात्मा बैठे हुए सब भाग गए। सब भाग गए कि जंगल से महल को आएगी तो लमोटा तो जलेगा। अपने वस्त्र को बचाने के लिए जरूर पड़े। कुछ देर के बाद महाराज महल में आग प्रवेश कर गया है। फिर कहते महाराज जिसमें आप निवास करते हैं आपके निवास कक्ष में अग्नि प्रवेश कर रही है। महात्मा जी प्रवचन के नाम कर दिए। राजा जनक कहते गुरुदेव एक न एक जंगल को इस हवेली को महल को राख होना ही है। इस तरह रहने वाला नहीं है। लेकिन यह सत्संग दोबारा मिलेगा नहीं। मिलेगा कि नहीं कहना मुश्किल है।
इनको राग होना तो राग होने दीजिए, लेकिन हमको प्रवचन सबको सत्संग सुना दीजिए। उसी समय महात्मा जी कहते हैं कि तमाम बहुत भक्त थे, ऋषि मुनि थे, उसे कहते हैं सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है? राजा जनक है कि तुम लोग हो, सब चुप हो गए। जिस सत्संग हम लोग बैठे हैं, सत्संग सबके नसीब में लिखा हुआ नहीं है। सत्संगति जो लोग संसारा निश बंद वही को वारा, जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राजा जनक के राजदरबार में सत्संग हो रहा था। पूरे भक्तगण श्रोतागण बैठे हुए थे। उसी समय एक विशाल अजगर सर्प आया, अजगर आया। जैसे सत्संग स्थल में वो अजगर पहुंचता है, उसको देख करके जो भी भक्त बैठे हुए सब उठ करके भाग गए, दूर उठ गए, दूर में खड़े हैं। अजगर एक चक्कर शुरू मतलब सब शुरू हो गए। महात्मा जी कहते हैं आप लोग भी सत्संग सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए। सब कहते महाराज उसे कहलवाइए कि कौन है। महात्मा जी कहते हैं आप लोग सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए, तब अपना परिचय दें। सब बैठे, दूर में बैठे, सबका नजर है सर्प पर। सर्प का नजर कहाँ है? सर्प का नजर है सत्य सदगुरु पर। मानो आज मेरा उद्धार होने वाला है। सत्संग हो रहा है, वो सर्प सत्संग सुन रहे। जैसे सत्संग समापन हो गया, वो जो अजगर सत्संग सुन रहे थे, सुनते सुनते उनके शरीर का परिवर्तन हो गया और गंधर्व रूप में प्रकट होगा, गंधर्व को प्रकट हो गया। उसी समय गंधर्व लोग से विमान आया, उनको विमान पर बैठा करके जब गंधर्व लोग लेके चलने लगे तो तमाम कहते महाराज वो तो अजगर था, गंधर्व बन गया, विमान पर बैठ करके जा रहा है, उससे उनका परिचय तो पूछिए। तो महात्मा जी कहते हैं आप अपना परिचय देते जाइए, प्रमाण का इच्छा है, आप अपना परिचय दे दें। पूरा विमान नीचे उतरता है और सदगुरु के सामने से हाथ जोड़ करके कहना महाराज मैं इसी वंशज में राजा अर्थ के नाम से ख्यात था, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, मैं बराबर गाय दान करता था। संजोग से मैंने गाय दान किया है। जिन ब्राह्मण को मैंने गाय दान किया वो ब्राह्मण गाय लेकर के गए, अपने गौशाला में बांध गए। गाय हो गई चोरी और चोर उसको बाजार में बेच दिए। मेरा मंत्री जी जाकर के खरीद लिया। दूसरे दिन मैंने वह गाय दूसरे ब्राह्मण को ले लिया। जिनको मैं दिया वो लेकर के जा रहा था, जिनको पहले दिया पर ढूंढ के आ रहा था। आपस में दोनों ब्राह्मणों की मुलाकात होती है। कोई कहते गाय मेरा है तो मेरा है, मेरा है तो मेरा है। आपस में वो दोनों जगह में लगे। कुछ ऐसे सज्जन मिले, उनको कहते हैं अरे आप राजा आज के पास जाए, एक गाय क्या कई गाय आपको दे सकते हैं और वहां आपका उचित फैसला, दोनों का उचित फैसला भी हो जाएगा।
उसी फैसला के दोनों ब्राह्मण मेरे दरबार में आए, सब अपना अपना वक्तव्य को सुनाए। मेरा मेरा मैं सिर्फ सुना, कुछ बोला नहीं। दोनों ब्राह्मण आपस में वाकयुद्ध करने लगे, वाकयुद्ध से मारपीट होने लगी। मारपीट होते होते दोनों लहन हो गए, दोनों ब्राह्मणों के मेरे राजा का मृत्यु हो गई। आकाशवाणी क्या है, राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया, दो ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया। तुम्हारे राज दरबार में दो ब्राह्मणों की मृत्यु हुई, तू अजगर के नहीं बैठा रहा, जा तू अजगर बन जा, तू अजगर बन जा। उसी से मैंने हाथ जोड़ा, मैं तो अजगर बन जाऊंगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जब तुम्हारे वंश के लोग सत्संग करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा आदि करके हम तो अजगर के शरीर में रहेंगे, मेरे वंश के लोग सत्संग करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? पूरा आकाशवाणी में जब तुम्हारे वंश के लोग सत्संग कराएंगे, तुमको आवाज होगा, तुम सत्संग में आओगे, सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। हे महात्मा, हे सदगुरु, राजाओं की परंपराओं में 7 पीढ़ी तक राजाएं कौन सत्संग नहीं करवाए, 100 पीढ़ी तक तो सत्संग करवाए नहीं। और 7वीं पीढ़ी में राजा जनक का जब राज्याभिषेक हुआ, आज सत्संग हो रहा है। आज हम इस सत्संग को श्रवण की सुने, आज मेरा परम कल्याण हो रहा है। मैं कल्याण, मैं अच्छे लोगों को जा रहा हूँ, मैं गद्दारों को जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद राजा जनक को बहुत कष्ट हुआ। मेरे वंश के सबसे बड़े धर्मात्मा राजा के राजा जिनकी ऐसी दुर्गति, उस समय राजा अर्ज करते, करूं तो क्या करूं, कर्म का फल भोगना पड़ता है। मैंने दोनों ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया, इसके चलते मेरी दुर्गति हो गई। और आज सत्संग सुन रहा हूं तो मेरा अपना कल्याण हुआ है। उसी समय गंधर्व लोग से विमान आया, विमान पर बैठा करके उनको गंधर्व लोग को लेके चला जाते सुनने का। सभी सब लोग सुन समझने जनमोदी तो बनाओ बच्चे ही अति अनुराग है, चार फल असर करो साधु समाज प्रयास। इसलिए जीवन में सत्संग सोइए, सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है। राजा परीक्षित सत्संग सुने, अच्छी गति हो, सच्ची घटना को जानते होंगे। 2 मित्र थे, 2 मित्र। एक मित्र भजन नहीं गए थे, दीक्षा ले गए। दीक्षा ले गए, वो ध्यान नहीं करते थे। अपने मित्र को कहते दोस्त काफी भजन भेज रहे थे, लेकिन वो मित्र टाल मटोल। महापुरुष की वाणी है, टाला टूली से दिलरेता, एक नहीं बहुतों जुग बीता। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परवह होगा बोहनी करोगे तब। नहीं माने वाले आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, जीना है अब बरसों कर दे मित्र, अभी नहीं बाद में करूंगा। सदों से मृत्यु हो गई। जीवन में नो सत्संग नो सदगुरु था, मृत्यु हो गई। अब वो कुछ दिन के बाद अपने मित्र को स्वप्न कहते, दोस्त
आप तो सत्संग कर रहे हो, आप तो अपने जीवन की बातों को सत्संग के हवाले भी कर दिए हो, लेकिन मेरे जीवन में न सत्संग न सत्संग था। लेकिन हम अमुक जगह गए, अमुक स्टेशन के बगल में एक गड्ढा के ऊपर में किनारे में खोलर है, उसमें सड़क बंद करके ले जाना। काफी प्रगति हो रही है, काफी प्रगति हो रही है। भोजन का अभाव है, पानी का अभाव है, भार दिल उसमें छीन कर दिया था। प्राण संकट में, इसलिए दोस्त मेरे लिए यहाँ आकर के आप सत्संग कर दीजिए। ये सब बात सब लोगों को बताता है, ऐसे ऐसे आना है, ऐसे ऐसे निकलना है, ऐसे आना है, सब बात बताए। और उसी जगह खोरन नबीन में मैं आता हूँ। मेरे स्तुति प्रार्थना है, स्तुति कर देना, गुरुवार की वाणी का पाठ कर देना है, कुछ भजन सुना देना, सत्संग सुना देना है, मेरा परम कल्याण हो जाएगा। नींद टूटने के बाद सब दर्शन को कैसे कैसे जाना है सब मालूम हो गया। निकले तो जैसे जैसे बताए थे ऐसे है ऐसे है, आगे बढ़ रहे आगे गड्ढा है, गड्ढा के बगल में जाते तो ऊपर में खोडर है, खोडर में सत्व से फल फैलाए हुए। ये समझ गया कि यही मेरा मैं तो सब बन गया, यही है। अब उनको भय भी है, और खोडर में मतलब गड्ढे में बैठ कर स्तुति का ध्यान करना है, स्तुति करना, सत्संग करना है। डर है तो उधर से आ जाएंगे तो दर्श कर लेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। बैठे नाम का सुमन कर रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सहना हो, माटी के बर्तन बने हो पानी निशाना हो, दिन सत्भाग लागे क्या राजा क्या राणा हो, क्या सहाय का आवास सब लोग बेगाना हो, बहुत समुद्री चले तो देश को जाना हो, आठ बार सम्मुख से बांधे माना हो, जीत चला धन सागर से सुरा बरदाना हो, सदगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहीं कबीर धरदास कहीं काल घेरा हो। गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण है टाल भवे जंजाल, सब मिल को जब तेल हो जे बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबूल हटो कोई छेड़े न। बैठते हैं, बैठ करके सबको भी देख रहे, सब भी को देख रहे, फिसल जाए आ जाए। कभी आंख बंद करते तो कभी आंख खोलते, देखते तो बैठे हुए। स्तुति शुरू की, स्तुति शुरू के जैसे फल की वो सुन रहे हैं। संत स्तुति की, गुरु विनती की, ध्यान की, ध्यान में थोड़ा सा रहते, क्योंकि आंख बंद करते थे कभी सत्य को देखते। भय था ना, काल है। ध्यान करने के बाद शांति संदेश का पाठ सुनाए, कुछ पटावली से भजन गाए, गुरुदेव का प्रवचन सुनाए, सुनते सुनाते उसके बाद आरती दोनों का तो श्री सदगुरु महाराज की जय आंख बंद करते हैं। उसका ऐसे माथा को ऊपर गुरुदेव का तस्वीर भी लगा देते, ऐसे देख करके नीचे माथा जमीन पर फेंकते हुए प्राण को त्याग दिया। श्री सदगुरु प्राण को त्याग दिया, सुनने का फल है। इसलिए सुनी समझे जनवरी तो बनाओ बच्चे ही अति अनुराग,
लहन चाल खल तुम साधु समाज तैयार। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानव जो प्रेम के साथ गंगा में स्नान करते हैं और इसके चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष से शरीर रहते मालिक। इसलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष एक हुआ। आज जिस दिवंगत आत्मा की शादी है तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं। निष्ठा आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, शरीर ही आत्मा का नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। अभी तक वो हम लोगों के बीच में है, संसर्जन तक हम लोगों के बीच में रहेंगे। उनकी आत्मा शांति होती है। सत्संग का जो किया गया है सब वहां से प्रार्थना करता उस आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सदगुरु महाराज की जय।